योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी मेरा ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूँगी। योग नगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूँगी। और यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग भी बनाई गई है और इसके दूसरी साइड यहाँ पर 4 व्हीलर पार्किंग भी है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है और ये देखिए सामने कितना अच्छा पार्क बना रखा है। और ये हमारा योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, कितना सुंदर नज़ारा है। और ये स्टेशन इतना सुंदर है कि मैंने आज तक कभी इतना सुंदर रेलवे स्टेशन नहीं देखा है। यहाँ पर इतनी सफाई से हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। यहाँ पर ट्रेन का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। और यहाँ पे देखिए नंदी जी की कितनी प्यारी प्रतिमा बना रखी है और इसके पीछे ये फाउंटेन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यह रात में और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। यह देखिए इसकी कुछ फोटोज़। देवों की भूमि उत्तराखंड, यहीं से चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के रास्ते जाते हैं। यह पवित्र धाम अभी तक सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों से ही जुड़े हैं। इसलिए 4 धाम यात्राओं को आसान बनाने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन धामों को रेल लाइनों से जोड़ने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को उत्तराखंड सरकार के साथ रेल विकास निगम लिमिटेड ने मिलकर साकार करने का संकल्प लिया। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक यह कार्य चल रहा है। 125 किलोमीटर लंबी रेल लिंक परियोजना को 10 पैकेज में बांटा गया है। सभी पैकेज का कार्य चल रहा है। इसका फर्स्ट पैकेज योग नगरी ऋषिकेश के रूप में कार्य संपन्न हुआ। यह रेल लाइन ऋषिकेश से शुरू होकर टिहरी, पौड़ी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपदों से होकर गुजरते हुए कर्णप्रयाग तक जा रही है। इन सभी जनपदों में परियोजना कार्य किसी न किसी रूप में चल रहा है। और इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि लैंडस्लाइड जोन यानी भूस्खलन क्षेत्र होने के बाद भी रेल विकास निगम ऐसे मशीनों का इस्तेमाल कर रही है जिससे कि पर्यावरण व पहाड़ों को कम से कम नुकसान हो। 105 किलोमीटर हिस्से का कार्य
पहाड़ों के अंदर 17 सुरंगों और नदियों के ऊपर 35 पुलों के निर्माण के रूप में चल रहा है। यह पुल मुख्य रूप से ऋषिकेश, देवप्रयाग में गंगा, लक्ष्मौली, श्रीनगर और गौचर में अलकनंदा नदी पर बनाए जा रहे हैं। रेल विकास निगम देवप्रयाग में एक इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग बन रही है, जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर है। इस परियोजना में ऋषिकेश समेत 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। वीरभद्र, योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यासी, देवप्रयाग, जनासू, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घौलतीर, गोचर, कर्णप्रयाग और यह कार्य 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। और कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक की ब्रॉड बेस लाइन बंद हो जाने से इस यात्रा का समय आधा हो जाएगा। यह रेल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इस परियोजना पर 16,216 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। इससे चाइना के बॉर्डर तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिस कारण हमारी आर्मी फोर्सेस को बॉर्डर एरिया तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 85% यानी 125 में से 105 किलोमीटर का रूट टनल यानी सुरंगों और ब्रिज यानी पुलों के ऊपर से होकर गुजरेगा। इसलिए यहाँ का प्रोजेक्ट काफी डिफिकल्ट है। साथ ही यहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग भी उत्तराखंड में बनने जा रही है। योगनगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। यहाँ मेन लाइन समेत 18 ट्रैक बनाए गए हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट में हरियाली और प्रकृति के संरक्षण का ख्याल भी रखा गया है। यहाँ पर काफी फैसिलिटीज भी हैं। इसमें ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, क्विक वाटरिंग सिस्टम, जिससे कि 5 मिनट से भी कम समय में ट्रेन में जल्दी से पानी भर जाएगा। साथ ही कोचिंग डिपो, सर्कुलिंग एरिया और प्लेटफॉर्म पर सभी मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, वाईफाई, सीसीटीवी, रैंप आदि को बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ पे से आप रिजर्व और अनरिजर्व दोनों टिकट के बारे में जानकारी ले सकते हैं।